आज जैसे कि बड़ी ही अच्छी अपडेट निकल कर के आ रही है कि फाइनली मध्य प्रदेश के जो डीपीआई के स्कूल के शिक्षक जहां इंतजार कर रहे थे, वही देखा जाए तो आज जो नियत टाइम पर ट्रांसफर पॉलिसी जारी हो गई है 20 तारीख को, और 5 दिन का समय दिया गया है हमारे शिक्षक साथियों के लिए। तो 5 दिन के अंदर हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं जो ट्रांसफर चाहते हैं, वह ट्रांसफर का आवेदन करिएगा और आपके ट्रांसफर जो कि 28 से लेकर के 30 तारीख के बीच में आदेश जनरेट हो जाएंगे। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और फाइनली समय आ गया है जब शिक्षक साथियों को ट्रांसफर चाहिए था। तो साथियों, इसी क्रम में हम आज स्ट्रीमिंग पहले से ही हमने बोला था कि आपके लिए हम स्ट्रीमिंग लेकर के आएंगे आप सभी की रिक्वायरमेंट पर, और आपके जो भी सवाल हैं वह हम इस वीडियो के अंतर्गत लेंगे। आप कमेंट्स कीजिएगा। साथियों, जैसे कि कई शिक्षक साथी परेशान इस चीज से हो रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफर में कि 90% जो उपस्थिति का यहाँ पर रखा गया है कि 90% उपस्थिति होना चाहिए, उससे अधिक तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए थी। दूसरी बॉन्डिंग रखी गई है कि जो नवनियुक्त शिक्षक जिन्हें ट्रांसफर की अति आवश्यकता है, उन शिक्षकों की परीक्षा अवधि कंप्लीट नहीं हुई है, तो वह शिक्षक सीएम राज स्कूल, मॉडल स्कूल, सांदीपनि स्कूल, मॉडल स्कूल्स और जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। विशिष्ट विद्यालय हैं तो यह उसी जिले के ओपन किए गए हैं, अन्य जिले में नहीं कर सकते। जैसे कि गत वर्ष वह ऑल ओवर एमपी में आवेदन करते थे। तो यहाँ पर बॉन्डिंग एक यह हो गई है जो कि काफी शिक्षक इससे परेशान हो रहे हैं। चलिए हम आगे आप सभी की प्रश्न इस वीडियो में लेंगे। और साथियों, जैसे कि दो खामियां इस ट्रांसफर पॉलिसी में आई है जिससे शिक्षक काफी परेशान हो रहे हैं। एक तो जो 90% की उपस्थिति का बाध्यता नहीं रखना चाहिए थी इस ट्रांसफर पॉलिसी में, या फिर जब अटेंडेंस प्रारंभ हुई थी उसी समय इस प्रकार के निर्देश दिए जाने चाहिए थे कि अगर आपकी अटेंडेंस कम रहती है, इतने परसेंट से कम रहती है, तो आप ट्रांसफर पॉलिसी में भाग नहीं ले पाएंगे। तो वह ठीक रहता। लेकिन यह बॉन्डिंग आने से हमारे काफी शिक्षक साथी परेशान भी हो रहे हैं, और यह बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए थी। साथ में परीक्षा अधीन जितने भी जो शिक्षक हैं वह भी ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसी जिले में ही वह ट्रांसफर ले पाएंगे, क्योंकि अन्य जिलों में वह ट्रांसफर नहीं ले पा रहे हैं। तो एक परेशानी यह आ रही है। तीसरी परेशानी यह खड़ी हो गई कि जो शिक्षक जनगणना का कार्य कर रहे हैं वह भी ट्रांसफर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हें भी ओपन किया जाना चाहिए था, कम से कम वो है आवेदन कर देते। रिलीविंग ज्वाइनिंग उन शिक्षकों की रोक देना चाहिए थी। जब ट्रांसफर जो पर जनगणना का कार्य था वह कंप्लीट हो जाता, उसके बाद उनकी रिलीविंग ज्वाइनिंग अगले सत्र में कर देते तो काफी आसानी रहती। तो ये इस प्रकार की कुछ खामियां जो ट्रांसफर पॉलिसी में आई है, शिक्षक काफी परेशान हो रहे हैं। यानी देखा जाए तो शिक्षक इसमें छट गए हैं। एक तो जनगणना में संलग्न देखा जाए तो 40 से 50% शिक्षक तो जनगणना का कार्य में संलग्न है, तो वो शिक्षक इस पॉलिसी से वंचित रह गए। दूसरे प्रवेश अवधि कंप्लीट नहीं हुई है तो वह शिक्षक वंचित रह गए, क्योंकि उन्हें उसी जिले में ही वह आवेदन कर पाएंगे। अब तीसरा 90% शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति का कर दिया है, तो वह काफी परेशान उसमें भी हो रहे हैं, क्योंकि उसमें भी जो शिक्षक हैं वह भी कम हो गए हैं। तो अब देखा जाए तो जो शिक्षक पदस्थ है उसके करीब 10 या 15% या 20% के आसपास ही शिक्षक आवेदन कर पाएंगे, यानी इस पॉलिसी का पूर्णतः लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो ये पॉलिसी काफी शिक्षकों को निराश कर रही है, और
कम से कम यह बॉन्डिंग नहीं रखना चाहिए थी। वैसे तो शिक्षक जनगणना में ही हट गए हैं कई शिक्षक साथी। दूसरा, भविष्य अवधि की वजह से तीसरे अब देखा जाए तो 90% उपस्थिति का भी कर दिया है। तो बिल्कुल एकदम मुक्त होना चाहिए थी यह ट्रांसफर पॉलिसी, इतने बॉन्ड नहीं होना चाहिए थे। काफ़ी शिक्षकों की इस पर विरोध आ रहा है और 90% का देखा जाए तो अधिकतर शिक्षक साथी इसके क्राइटेरिया में आ रहे हैं। साथियों, हम यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि जो 90% उपस्थिति ली गई है वो जनवरी, फरवरी और मार्च माह की ली गई है। कई शिक्षक साथियों की इस प्रकार की भी शिकायत आ रही है कि देखा जाए तो फरवरी में पेपर प्रारंभ हो गए थे। पेपर प्रारंभ होने पर जो शिक्षक की ड्यूटी वगैरह लगी हुई थी परीक्षा काल में, तो वहाँ पर मोबाइल प्रतिबंधित रहता था या फिर किसी कारण से भूल गए, अटेंडेंस नहीं लगा पाए, जबकि सर्विस तो वह कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बनी और उनकी हाजिरी इससे कम हो गई। मार्च महीने में भी सेम मूल्यांकन से रिलेटेड काम था, जो कि देखा जाए तो कई शिक्षकों के आरोप आ रहे हैं कि जिला स्तर पर मूल्यांकन होता है बोर्ड परीक्षाओं में और वहां पर देखा जाए तो मुख्यालय 50, 100, 150 किलोमीटर है और ऐसे में जो ट्रैवलिंग में ही अधिक समय हो जाता है। अगर बीच में देखा जाए तो भूल गए तो उस दिन की अटेंडेंस नहीं लगा पाए, तो इस प्रकार की खामियां बताई गई हैं। अब 90% से इस वजह से बहुत सारे शिक्षकों की जो उपस्थिति कम हुई है और वो इस क्राइटेरिया में से हट गए हैं ट्रांसफर के। तो ये बॉन्डिंग तो बिल्कुल भी हटा देना चाहिए थी 90% की, जो कि अभी 1 महीने पहले ही डिसीजन लिया गया है। कई शिक्षक साथियों की ये परेशानियां हैं। अब दूसरे जनगणना का कार्य में संलग्न शिक्षक हैं। परीक्षा अवधि वाले शिक्षकों को ट्रांसफर की सबसे अधिक जरूरत है नवनियुक्त शिक्षकों के लिए, तो उनके लिए वही जिला दिया गया है और उसमें दिया गया है कि 70% से आपका कम है जो परीक्षा अवधि, तो इस वजह से आपको उसी जिले में ही ट्रांसफर ले पाएंगे। अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं खोले हैं। वहीं देखा जाए तो कई शिक्षक साथियों की जो देखा जाए तो सरप्लस में है, वह शिक्षक भी स्वैच्छिक आधार पर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। जहां उन्हें ट्रांसफर लेना है तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि आप जहां पर यह ट्रांसफर ले रहा है वह जिला ऑलरेडी यहाँ पर पद रिक्तियां नहीं, तो इस प्रकार की भी परेशानियां शिक्षकों के साथ आ रही हैं। तो साथियों, काफी दिक्कत भी आ रही है शिक्षकों के साथ एयर ट्रांसफर पॉलिसी। फिर भी अगर देखा जाए तो फाइनली ट्रांसफर के आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। जो पॉलिसी 2022 की थी उसके तहत मार्च में ट्रांसफर आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होना थी और इस पर हम जब पहली बार अपडेटेड वीडियो लेकर के आए थे फरवरी में, तो काफी शिक्षक साथियों ने विरोध किया था कि सर इस बार तो ट्रांसफर पॉलिसी आना ही नहीं है क्योंकि जनगणना प्रारंभ होगी इसलिए नहीं आएगी। अब हमने जो अपडेटेड जानकारी ली थी तो हमने उस समय भी बताया था कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी तो आएगी, जहां तक जो अपडेट आ रही है। और फाइनली आज देखा जाए तो ट्रांसफर के द्वार खुल गए और हमारे शिक्षक साथी ट्रांसफर का लाभ ले रहे हैं। तो पहले तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि ट्रांसफर के द्वार खोले और इसका लाभ ले रहे हैं। एक चीज से बैन हटाना चाहिए कि 90% का उपस्थिति का यह अनुरोध हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षकों की ओर से है माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि 90% की जो शर्त है वह हटाए जाना चाहिए, जिससे से अधिक शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। तो साथियों, अब आपके कमेंट्स लेते हैं और यह स्ट्रीमिंग हम 15 मिनट की रखी है और चलिए देखते हैं आपकी जल्दी जल्दी इसमें सवाल लेकर के और आज की स्ट्रीमिंग को समाप्त करते हैं। कल रात 9 बजे फिर मिलेंगे जो भी अपडेटेड जानकारी रहेगी इससे संबंधित। तो आपकी क्या समस्या आ रही है हमें कमेंट्स कीजिएगा और जो बाद में इस स्ट्रीमिंग को देखेंगे जो शिक्षक साथी, तो वह भी कमेंट्स कर सकते हैं। इस पर हम एक अलग से स्पेशल कमेंट्स का वीडियो लाएंगे जो भी हमारी ओर से समस्या का समाधान होगा। इशिका आईडी से मैडम का प्रश्न है, मेरी प्रवेश अवधि अप्रैल में खत्म हो गई फिर भी केवल पीएम श्री स्कूल ही शो हो रहा है। चलिए मैडम, मैं आपका जो पीएम श्री विद्यालय हो रहा है तो उसका कारण यह हो सकता है कि आपके जिले में जो स्कूल है, हो सकता है कि आपका अगर लेटर आ गया होगा परीक्षा अवधि कंप्लीट का, तो आपको सभी स्कूल ओपन होंगे और यदि आपके जो विद्यालय
परीक्षा अवधि का ऑर्डर नहीं आया, भले ही अप्रैल में आपका 3 वर्ष कंप्लीट होगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपका ऑर्डर नहीं आया हो और इस वजह से आपको नहीं रखा गया हो और उस वजह से आपको विशिष्ट विद्यालय ही खोले हों और उन विद्यालय में अगर देखा जाए तो पीएम श्री विद्यालय में ही आपके विषय से संबंधित जो वैकेंसी होगी, इसलिए वह शो हो रहे होंगे, तो ऐसी कंडीशन बन सकती है। अब आप यहाँ डिटेल में हमें बताएंगे तो इसका क्लियर पता चल पाएगा। अगला प्रश्न है जैसा कि आभाषक आईडी से सर का प्रश्न है, गृह जिला ही खुल रहा है, दूसरा जिला नहीं खुल रहा है, कृपया। सर ये तो परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि हमने इस पर चर्चा हो चुकी है कि गृह जिला ही ओपन हो रहा है, अन्य जिले नहीं ओपन हो पा रहे हैं। तो बिल्कुल इस पर तो हमने भी बात रखी है कि जाना चाहिए नवनियुक्त शिक्षकों के लिए, जिस प्रकार से गत वर्ष अगर देखा जाए तो ऑल ओवर एमपी के सीएम राइज स्कूल ओपन किए थे, ठीक इस प्रकार भी जो विशिष्ट विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, सीएम राइज स्कूल्स एंड मॉडल उत्कृष्ट, तो ये सभी स्कूल ओपन किए जाना चाहिए प्रत्येक जिले के, तो जिससे हमारे शिक्षक साथी लाभान्वित हो। और देखा जाए तो 2025 से पहले जो ट्रांसफर पॉलिसी आई थी 2024 में, उसमें नवनियुक्त शिक्षकों को जिनकी 1 वर्ष से भी नियुक्ति हुई थी, वो उन्हें तो ठीक इसी प्रकार से इस वर्ष भी कम से कम इतना तो हमारे शिक्षक साथियों के साथ किया जाना चाहिए कि उन्हें मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में वह ट्रांसफर ले सकें। साथ में एक अपडेट और यह है कि जो सीएम राज स्कूल या विशिष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल्स में या जिला स्तरीय उत्कृष्ट में, वो सेम स्कूल में ही आवेदन ले सकते हैं, सामान्य विद्यालय में ट्रांसफर नहीं ले सकते, तो यह भी एक खामियां है इस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत। प्रियंका तिवारी मैडम का भी सेम प्रश्न है, मेरे 3 वर्ष हो चुके हैं, परीक्षा अवधि का आदेश नहीं आया है, क्या मेरा स्थानांतरण संभव है? तो परीक्षा अवधि का यदि ऑर्डर नहीं आया तो मैडम पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके लिए आपके जिले के विद्यालय ओपन होंगे और वहां से आप उन जिलों उसी जिले में, यदि आप जिले के अंदर ही ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो विशिष्ट विद्यालय आपके लिए ओपन है। ऑर्डर आ गया है परीक्षा अवधि का, अच्छा सर का ऑर्डर आ गया है, तो फिर तो और भी स्कूल ओपन होना चाहिए। अब क्या कारण है आपका, क्या आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं है या सिर्फ पीएम श्री, किस प्रकार से? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके लिए जब आपकी परीक्षा अवधि कंप्लीट हो गई है तो फिर आपके लिए सिर्फ पीएम श्री विद्यालय, अच्छा प्रश्न, तो आपको अन्य विद्यालय भी ओपन होना चाहिए, जैसे आपका प्रश्न यहाँ पर था। परीक्षा अवधि अप्रैल में आपकी खत्म हो गई है और फिर भी केवल पीएम श्री स्कूल शो हो रहा है। अभिषेक चौहान सर का प्रश्न है, जिनके 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं उन्हें भी पोस्टेड जिला ही दिखा रहा है, 2021 से 2025 तक ये शिक्षकों के साथ हो रहा है, ये सिर्फ परीक्षा अवधि वाले ही नहीं है। अच्छा, तो ये भी अपडेट पता अभी चल रही है आपके माध्यम से कि 2021 के बाद जितने भी शिक्षक हैं, जो नई भर्ती के जो शिक्षक हैं, उनके लिए सिर्फ वही जिला हो रहा है, तो ये भी एक बड़ी खामी है। जबकि ऑल ओवर एमपी में उन्हें ट्रांसफर लेने का अवसर दिया जाना चाहिए था। जैसे जैसे आगे ट्रांसफर पॉलिसी बढ़ती जा रही है, वहां पर बॉन्डिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जैसे 2024 में हमने बताया कि एकदम कहीं भी ट्रांसफर ले सकते थे, परीक्षा अवधि कंप्लीट नहीं हुई थी। गत वर्ष देखा जाए तो सीएम राज स्कूल ओपन किए थे, इस वर्ष सिर्फ जिला ही ओपन किया, वो भी विशिष्ट विद्यालय का। चलिए अगला प्रश्न है सर, बहुत नाइंसाफी है, पीएम श्री स्कूल वाले सामान्य स्कूल में जाने दिया जा रहा है, जबकि परीक्षा अवधि आदेश आ चुका है। पीएम श्री स्कूल वालों को सामान्य स्कूल में जाने दिया जा रहा है, जबकि परीक्षा अवधि समाप्त आदेश आ चुका है।
तो सर ये ठीक तो है, आप जैसे चाह भी रहे हैं कि सामान्य विद्यालय में पहुँचा जाए, या तो आपका प्रश्न गलत लिखा है। हिंदी हिंदी अनुवाद आईडी से जो सर ने प्रश्न किया है। अगला प्रश्न है, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, सुल्तान आईडी से सर का प्रश्न है, जिनकी परीक्षा अवधि के आदेश आ चुके हैं, उनके लिए क्या सामान्य स्कूल खुलेंगे? तो बिल्कुल आदेश जिनके आ चुके हैं तो उन्हें सामान्य स्कूल खुलेंगे, क्योंकि इस पॉलिसी में दिए गए थे। लेकिन अन्य जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें ऐसा एक सर का कमेंट्स है, उन्होंने ये बताया कि सामान्य स्कूल नहीं ओपन हो रहे हैं 2021 में। या देखा जाए तो 2021 में जिनकी पोस्टिंग हुई थी उनकी 2024 में 3 वर्ष कंप्लीट हो गए, यानी परीक्षा अवधि कंप्लीट का आदेश तो संभवतः आ ही गया होगा। और फिर भी अगर इस प्रकार की कंडीशन बन रही है तो ये काफी निराशाजनक है हमारे शिक्षक साथियों के लिए। अगला प्रश्न जैसे कि हम देख रहे हैं, ओम प्रकाश गुप्ता सर का प्रश्न है, सर गृह जिला ही खुल रहा है और जिले नहीं खुल रहे हैं, क्या कारण है, खुलेंगे या नहीं? तो मोस्टली सर नवनियुक्त होंगे, इस वजह से यह कंडीशन आ रही है। इसकी यह बात जाना चाहिए और डीपीआई को इसे संज्ञान में लेकर के ओपन किया जाना चाहिए। यह संगठन के माध्यम से यदि आवाज आपकी जाएगी तो बिल्कुल उस आदर्श जिले के लिए भी ओपन किया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि हम देख रहे हैं, पीएम श्री वाले सामान्य स्कूल में क्यों नहीं जा सकते? परीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऑप्शन ओपन क्यों नहीं हो रहे हैं सामान्य स्कूल में? अच्छा, अब पहले सर ने कुछ कमेंट्स किया था, अब दूसरा है। चलिए अगला प्रियंका तिवारी मैडम का प्रश्न है, 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परीक्षा अवधि का आदेश नहीं आया, क्या मेरा स्थानांतरण हो पाएगा? तो ये हमने पहले ही ले लिया था कमेंट। सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो जिनकी परीक्षा अवधि कंप्लीट नहीं हुई उन्हें विशिष्ट विद्यालय ओपन किए हैं, और लेकिन जिले के अंदर ही उनके ट्रांसफर हो पाएंगे। पुष्पेंद्र यादव सर का प्रश्न है, जनगणना का क्या होगा? तो जनगणना वाले शिक्षक ट्रांसफर नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन एक जैसा कि वहां पर ऑप्शन दिया गया कि यदि आपकी जनगणना में है यस या नो आपको भरना है, यदि यस है तो उसमें आपको जानकारी भरना है, फिर उसके बाद आगे आपका फॉर्म ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें शिक्षक साथी जरूर बताइएगा। जनगणना वाले जनगणना में लगी हुई है और उन्होंने ऑनलाइन जानकारी नहीं अपडेट की है। तो चलिए अगला प्रश्न है, ट्रांसफर ओपन नहीं हो रहा है, 990 से कम अटेंडेंस बता रहा है। ये तो काफी शिक्षक साथियों के साथ परेशानियां आ रही हैं कि 90% से कम हाजिरी अटेंडेंस के कारण यह प्रॉब्लम आ रही है। राहुल चौधरी सर का प्रश्न है, सर जनगणना कार्य वालों को आवेदन का अधिकार क्यों नहीं है, जबकि ट्रांसफर नीति में ऐसा उल्लेख नहीं है? बिल्कुल सही है, ट्रांसफर पॉलिसी में तो यह कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 2026 में 26 मई को या 27 मई को जो डीपीआई का आदेश था उसमें उल्लेख किया गया था, लेकिन पॉलिसी में भी इसका उल्लेख किया जाना चाहिए था, तभी यह आगे फॉलो होना चाहिए था। तो शिक्षा विभाग की जहाँ ट्रांसफर पॉलिसी आई तो उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, और अवसर दिया जाना चाहिए था, कम से कम वह आवेदन कर सके। भाई रिलीविंग ज्वाइनिंग नहीं करो, जब आप हमारा जो शिक्षक साथी जैसे जनगणना में लगे हुए हैं तो वह जनगणना का कार्य कंप्लीट होने के बाद उनकी रिलीविंग ज्वाइनिंग कर दे, लेकिन अभी उनका ट्रांसफर आवेदन अप्लाई करने के लिए ओपन किया जाना चाहिए था। अगला सुल्ताना बानो मैडम का प्रश्न है, सर जी जिनके परीक्षा अवधि आदेश आ चुके हैं उन सभी के लिए सिर्फ विशिष्ट स्कूल ही खुल रहा है। तो यह भी काफी निराशाजनक बात है। जब परीक्षा अवधि कंप्लीट हो गई है तो उन्हें सामान्य विद्यालय भी ओपन होना चाहिए थे, सभी विद्यालय में वह आवेदन कर सकते थे। और साथ में जैसे कि सांदीपनि विद्यालय, इनमें नवनियुक्त शिक्षकों के अलावा अन्य शिक्षकों को मौका नहीं दिया जा रहा है, तो वह तो जैसे नवनियुक्त शिक्षक है उन्हें शांतिपनी भी खुलना चाहिए और साथ में सामान्य विद्यालय भी ओपन किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि भाई नवनियुक्त हैं तो उन्हें सिर्फ विशिष्ट विद्यालय खोले गए हैं और जो पुराने शिक्षक हैं
यानी 2018 की भर्ती के पहले जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को सिर्फ सामान्य विद्यालय ओपन किए जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं थोड़ी-सी बॉन्डिंग की गई है। यह बॉन्डिंग नहीं रखी जाना चाहिए थी। पटेल सर का है बीएड वाले शिक्षक तो ट्रांसफर का मौका नहीं मिल रहा है। जी सर, ये तो पहले से ही तय था कि बीएड वाले जो शिक्षक हैं उन्हें ट्रांसफर का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे बीएड वाले शिक्षक हैं अभी वो डीएड के कार्य में संलग्न है, और जब डीएड का वो है कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो उन्हें किस प्रकार से वह आवेदन भर सकेंगे। ये तो इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वह अभी डीएड जैसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उन्हें परीक्षा अवधि कंप्लीट होगी, तब ही वह आवेदन कर। देखा जाए तो ऐसे परीक्षा कंप्लीट नहीं हुई है, उनके सांदीपनि खोले गए हैं, तो बीएड वालों को खोले जाएंगे तो उनका ट्रांसफर हुआ तो अभी तो वह कॉलेज में कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस वजह से संभवतः यह पॉसिबल नहीं होगा बीएड वालों के लिए। अगला प्रश्न, 90% से कम उपस्थिति होने पर फॉर्म नहीं खुल रहा है। ये तो सभी शिक्षक साथियों के साथ परेशानी आ रही है। प्रेमीलाल सर का प्रश्न है, सीएम राइज विद्यालय परीक्षा क्वालिफाइड टीचर के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ, ये कुछ खामियां हैं कि जो पुराने शिक्षा के जिन्होंने सीएम राइज स्कूल की परीक्षा पास की है, तो उनके लिए सीएम राइज विद्यालय के ऑप्शन ओपन किए जाना चाहिए थे। साथ में नवनियुक्त जो शिक्षक हैं उन्हें सिर्फ सीएम राइज स्कूल खोले गए हैं, तो उन्हें सामान्य विद्यालय ओपन किए जाना चाहिए थे। यानी सिर्फ विशिष्ट विद्यालय खोले गए हैं, सीएम राइज स्कूल, पीएम श्री स्कूल मॉडल, ये विद्यालय। तो कुछ बॉन्डिंग इस बार की गई है, यह नहीं रखी जानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बॉन्डिंग रख दी 90% उपस्थिति की, जिसमें बहुत सारे शिक्षक साथी इसके कट गए हैं। तुलसीराम सर का प्रश्न है, दूसरा जिला क्यों नहीं ओपन हो रहा है। जी सर, बिल्कुल होना चाहिए थे, लेकिन इस बार कुछ बॉन्डिंग ही ऐसी कर दी है कि जो परीक्षा अवधि में है वह अपने ही जिले में ट्रांसफर ले पाएंगे। नवनियुक्त शिक्षक है जिनकी परीक्षा अवधि के आदेश आ गए हैं, तो वह सिर्फ पीएम श्री स्कूल, यानी उन्हें सिर्फ विशिष्ट विद्यालय ही ओपन हो रहे हैं। साथ में पुराने शिक्षक हैं जो पीएम श्री सीएम राज स्कूल की परीक्षा पास किए हैं, तो उन्हें सिर्फ सामान्य विद्यालय ओपन हो रहे हैं। और बहुत सारे शिक्षक जनगणना कार्य में संलग्न है, तो उन्हें स्कूल ओपन नहीं हो रहे। कई शिक्षक जनगणना में नहीं है, तो उन्हें 90% उपस्थिति का हवाला आ रहा है, तो ऐसी कई परेशानियां आ रही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि हम देख रहे हैं कोई भोपाल के आसपास के टीचर हो तो अपना नंबर सेंड कीजिए। भोपाल के आसपास वाले टीचर हो, चलिए सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमारे भोपाल के शिक्षक साथी। आप सर पूरा मैसेज लिख दीजिए, आपको म्यूचुअल ट्रांसफर चाहिए भोपाल से, आपको कहीं किस जिले में जाना है या किस वजह से, तो आपसे संपर्क भी कर सकते हैं शिक्षक साथी। आप अपना चलिए अगला, जैसे कि अगला प्रश्न है, बीएड वाले शिक्षक तो ट्रांसफर का मौका नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है बीएड वालों को। अब ये इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते बीएड वाले के बारे में। सेम प्रश्न है, 90% वाले सीएम राज विद्यालय क्वालिफाइड टीचर्स के लिए ओपन होना चाहिए, दूसरा जिला क्यों नहीं खुल रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, जनगणना वाले क्या किसी भी प्रकार से कोई ट्रांसफर नहीं ले पा रहे हैं। सामान्य स्कूल वैकेंसी खाली है, परीक्षा समाप्त आदेश हो चुका है, फिर भी विशिष्ट स्कूल ही खुल रहे हैं। हाँ, इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी में इस प्रकार की खामियां तो सेम प्रश्न है हमारे शिक्षक साथियों के। चलिए अगला प्रश्न, सुशील चतुर्वेदी सर का प्रश्न है,
2025 सांदीपनी में मर्ज प्राथमिक शिक्षकों की विभागीय काउंसलिंग का मौका नहीं दिया, वो जनगणना के कारण उन्हीं ट्रांसफर का मौका नहीं मिला है, ऐसा नीमच जिले के मनासा में हुआ है। ये सही नहीं है। जी बिल्कुल, जनगणना में जितने भी शिक्षक लगे हुए हैं उन्हें ट्रांसफर का मौका नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, जैसे कि हम देख रहे हैं सर, दूसरे प्रदेश में तो जनगणना में ड्यूटी पे लगे टीचर्स के ट्रांसफर तो हुए हैं, मध्य प्रदेश में ही क्यों नहीं हो पा रहे हैं ट्रांसफर? दीक्षा मैडम का यह प्रश्न है। तो मैडम हम बता देना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी हुआ है। ट्राइबल विभाग में जितने भी ट्रांसफर हुए हैं वो कई शिक्षकों के प्रशासनिक ट्रांसफर भी हुए हैं जो जो जनगणना कार्य में लगे हुए थे, और साथ में जनगणना कार्य में लगे हुए शिक्षकों के भी हुए हैं। और यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जनगणना कार्य में जितने भी हमारे शिक्षक साथी लगे हुए हैं, जैसे कि अभी इसका जो अपडेट है कि जिन शिक्षक साथियों की जनगणना कार्य में एक हाउस लिस्टिंग का कार्य कर दिया आपने, और यदि आपके जो विभागीय अधिकारी हैं जैसे कि एसडीएम महोदय या नियुक्त अधिकारी नगर पालिका में आपका सीएमओ साहिबान है, तो उनके द्वारा यदि आपको कार्य मुक्त कर दिया है तो उसका सर्टिफिकेट है, तो उसके आधार पर फिर आपको मिल सकता है ट्रांसफर, और अगर नहीं किया है तो फिर उन शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। तो ये अगर आपके पास है तो जनगणना वाले भी शिक्षक ले सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम ही शिक्षक हैं। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि पटेल सर का लिखा है, बीएड से मुक्त हो चुके शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस का 0 है, इसलिए उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल ये बात काफ़ी, एक सर भी बोल रहे थे कि बीएड कॉलेज में हमें ऑनलाइन का ऐसा मना कर दिया था, ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाई, तो इस वजह से उन्हें मौका नहीं मिला है। या फिर इसमें एक चीज़ और है कि कई शिक्षक ऐसे हैं, एक शिक्षक हमारे शिक्षक हैं, उनका भी यह प्रश्न कि हम अपने स्कूल से लग रहा है, अन्य स्कूल में पहुंचे या ट्रेनिंग में पहुंचे या ड्यूटी दे रहे हैं, तो वहां पर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि लोकेशन चेंज करना नहीं उन्हें आता है। कई ऐसे बुजुर्ग शिक्षक हैं या फिर कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें अटेंडेंस शॉर्ट हुई है और वह अब ट्रांसफर का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दयाराम है, 2009 की पोस्टिंग है इनकी, और अभी वर्तमान में दूसरे जिले मॉडल में जाना है, ट्रांसफर हो जाएगा कि अगर रिक्त पद हो तो? बिल्कुल हो जाएगा सर, अगर पद रिक्त हैं और अगर आपका कोई बॉन्डिंग नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा 2009 की पोस्टिंग में। अच्छा, सर का प्रश्न है, मॉडल स्कूल्स जैसे कि यहाँ पे लिखा सर ने, तो विशिष्ट विद्यालय तो नवनियुक्त शिक्षक है 2009 की, ये तो मॉडल नहीं मिलेगा सर आपके लिए, और अन्य विद्यालय ओपन हो जाएंगे क्योंकि यह नवनियुक्त शिक्षकों के हैं 2021, और उसके बाद जितने भी पोस्टेड हुए हैं तो उनके लिए मॉडल सीएम राइज स्कूल और पीएम3 स्कूल ओपन हो रहे हैं। राजेंद्र सर का प्रश्न है, पदस्थ संवर्ग में 70% शिक्षक होने पर ही अन्य जिले में ट्रांसफर के आवेदन होंगे, ये नई शर्त बढ़ा दी गई है, इस कारण से आवेदन में अन्य जिले के पद नहीं खुल पा रहे हैं, सिर्फ पदस्थ जिले ही खुल रहे हैं। संवर्ग के 70% शिक्षक होने पर ही, हाँ ये नई कंडीशन जोड़ दी गई है जैसे कि सर यहाँ पर बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, सर मेरी नियुक्ति 2013 की है, 2023 में उच्च पद प्रभार ले चुका हूँ सर, फिर भी गृह जिला ही खुल रहा है। जी सर, जैसे कि इस बार एक नई बॉन्डिंग जोड़ी गई है कि गृह जिला ही ओपन होगा, जैसे कि उच्च पद प्रभार से जो शिक्षक गए हुए हैं, पिछली बार यह कंडीशन नहीं थी और इस बार यह नई चीज जोड़ी गई है, उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षकों के लिए तो उन्हें भी गृह जिला ही मिल रहा है। छिंदवाड़ा से छिंदवाड़ा में म्यूचुअल वर्ग 2 इंग्लिश कॉन्टैक्ट
सर से कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि है, जिले के अंदर ही नवनियुक्त शिक्षक सीएम राइज उत्कृष्ट का ऑप्शन नहीं खुल रहा है। यह लिखा हुआ आ रहा है कि सिर्फ उत्कृष्ट सीएम मॉडल की शिक्षक ही उसमें ट्रांसफर ले पाएंगे। तो चलिए एक चीज और यहाँ पर पता चल रहा है कि जिले के अंदर नवनियुक्त को सीएम यानी सीएम राइज स्कूल उत्कृष्ट मॉडल का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। यह लिखा हुआ आ रहा है सिर्फ उत्कृष्ट और सीएम मॉडल की शिक्षक ही इसमें ट्रांसफर ले पाएंगे। चलिए एक और बॉन्डिंग कर दी गई है कि जितने भी जो शिक्षक हैं, नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनकी सामान्य विद्यालय में वह पदस्थ हैं, तो वह भी नहीं ले पा रहा है, वह सिर्फ पीएमश्री विद्यालय में ले पाएंगे। और इनके लिए जो सीएम राइज है वह सीएम राइज वाले और मॉडल और साथ में जिला स्तरीय उत्कृष्ट वह भी उन्हीं विद्यालय में ले पाएंगे। तो काफी बॉन्डिंग की गई है। चलिए आप सभी के कमेंट से कुछ चीजें हमें नई इसके माध्यम से पता चली है। सर का प्रश्न है, सर जो प्रमोशन की होंगे, प्रमोशन कब होंगे शिक्षकों के? तो साथियों सर हम बता देना चाह रहे हैं कि प्रमोशन से संबंधित फिलहाल की जो अपडेट है उसके तहत जो फैसला सुरक्षित रखा गया था और जिस बेंच में था उसके जो न्यायाधीश महोदय है उनका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है। इस वजह से अब यह केस नए न्यायाधीश को सौंपा जाना है, फिर वह इसका अध्ययन करने के बाद ही फैसला सुना पाएंगे। तो अभी तो उनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाई है, ना ही केस सौंपा गया है, जैसा कि जून में आना था। और इसी समय देखा जाए तो जो न्यायाधीश है उनका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है। तो काफी दिक्कत आ रही है प्रमोशन में। तो फिर अगर प्रमोशन देखा जाए तो अभी तो इंतजार करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। ओम प्रकाश मालवीय सर का प्रश्न है, ड्राफ्ट सेव करने के बाद डाउनलोड कर सिग्नेचर करके अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जी सर, ये हो सकता है कि अभी थोड़ा पोर्टल अपडेट हुआ है और कुछ अपडेट जैसे कि हमारे बहुत सारी इसमें शिक्षकों की ऐसी खामियां बता रहे हैं, तो हो सकता है कि वह खामियां ठीक होने के बाद आपको वह लॉक हो, यानी आप उस जो आपने जो सिग्नेचर करके अपलोड करो, तो ऐसा कुछ और भी फीचर इनेबल होना बाकी हो, इस वजह से ऐसा हो रहा हो। तो आप अभी एक दो दिन और रुकिए, मंडे को आप कर दीजिए इसे ऑनलाइन। कैंसिल्ड ऑर्डर भी आता है, जनगणना का एसएमएस ही आया था कैंसिल्ड आदेश के लिए, यहाँ संपर्क करें सर।